मुस्लिम समाज की महिलाएं हलाला का बार बार जिक्र करती हैं, यहाँ तक कि नाजिया इलाही ने भी हलाला का जिक्र किया। हलाला क्या है और हलाला होता कैसे है? मुस्लिम समाज की नहीं, आपने ये बोला कि नाजिया इलाही। नाजिया इलाही मैं बार बार बोलता हूँ, मुस्लिम है ही नहीं। हाँ। मुस्लिम है कैसे? अगर मुस्लिम होती तो फिर मोहम्मद साहब के खिलाफ थोड़ी बोलती। कोई भी एक ईमान वाले मुसलमान को मुझे खड़ा कर दो कि वो मोहम्मद साहब के खिलाफ बोल देगा, मैं आपको इनाम दूंगा। चैलेंज करता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। हाँ। एक जो सच्चा ईमान वाला मुसलमान होगा, हाँ। जो मोहम्मद साहब के खिलाफ एक वर्ड बोल जाए, तो नाजिया इलाही तो बगैरत औरत है, ये तवायफ औरत है। ये हाँ। तवायफ मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि ये न जाने कितने मर्दों के साथ रह कर के आई हुई है। इसको ये सिर्फ और सिर्फ खुद को हाईलाइट करने के लिए बार बार मुसलमानों को ट्रोल करती है ये औरत। मैं इसको औरत भी अब नहीं मानता। एक होता है ना कि आप कह दो कि औरत के लिए कुछ अपशब्द ना बोलो, लेकिन जब ये बार बार ऐसी गलीज जैसी शब्द अपने मुंह से निकालती है तो फिर मैं इसको औरत भी नहीं बोलूंगा। इसकी परवरिश में कमी है। ये बहुत ही गंदी किस्म की औरत है जो इस देश के लिए भी शराप है। लेकिन नाजिया इलाही ने तो बताया ना कि मुसलमान अपने फायदे के लिए हलाला जैसे शब्दों को लाते हैं। हलाला क्या है, मैं वही पूछ रहा हूँ। देखिए, हलाला का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में कि हलाला जिस तरीके से ये लोग इसको बताते हैं कि हलाला को गलत तरीके से। हलाला का मतलब ये हुआ हलाल, हलाल चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगा। जैसे हलाला हलाल से आया है, तो हलाल का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरी शादी हुई, ठीक है, और किसी कारणवश मेरी वाइफ से डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया किसी चीज़ को लेकर के, तो ठीक है, जब फिर क्या हुआ कि हम दोनों में जब बना नहीं तो हमने तालाक दे दिया, और तालाक देने के बाद फिर हमको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं हमने गलती किया, फिर से मुझे उसे रखना है। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि वो जिसको मैंने तालाक दे दिया वो मेरे लिए हो गई हराम, मैं उसको नहीं रख सकता। उस टाइम पे, उस पीरियड में इस्लाम में ये कहा गया था कि जैसे मैंने तुम्हें तलाक दे करके आज़ाद कर दिया, यहाँ से तुम आज़ाद हो मेरे लिए, तुम किसी और से निकाह कर लो। ये नहीं है कि अब इन लोगों ने कर दिया कि नहीं हलाला करवाना है। हलाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में कि एक दिन के लिए हलाला करवा लो फिर एक्सेप्ट कर लो, नहीं है ये। इस्लाम ने हलाला इसी हलाल रिश्ते रखने के लिए कहा है, ना कि हलाला के लिए कहा है। हलाल का मतलब ये हुआ कि मैंने तुम्हें तलाक दिया और तलाक के बाद तुम मेरे पे हराम हो गई, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो वो हराम रिश्ता रखूँगा, तो हराम रिश्ता नहीं रख सकता। उसके बाद वो औरत मेरे से आज़ाद है, उसके बाद वो किसी और से अपना शादी कर ले, अपना गुजर बसर करे। उसके बाद अगर वो इंसान इसको तालाक देता है, उसके बाद अगर हम लोग चाहेंगे रहना तो फिर से निकाह करके रह सकते हैं। वो तलाक देगा तो, अगर नहीं वो दिया तलाक तब वो मेरे लिए हलाल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ये लोग तो अब उसको तोड़ मरोड़ के कि हलाला हलाला हलाला, अरे हलाला कुछ है ही नहीं इस्लाम में। अगर जो लोग ये चीज़ कर रहे तो वो गलत कर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। इस्लाम में एक बड़ा जिक्र किया जाता है कि काफिर, जो काफिर है, मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है और उसको मारो। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में या कुरान में कहाँ से है? देखिए, काफिर का मतलब होता है इनकार करना। काफिर कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन वो तो कहता है ना कि जो इस्लाम को नहीं मानता है वो उनके लिए सब काफिर है। काफिर का मतलब मैं आपको आज क्लियर ही कर देता हूँ। काफिर का मतलब होता है कि इनकार करना। आप भगवान राम को मानते हैं? मानता हूँ। तो हमने ये माना ना कि कोई भगवान है आपका जिससे आपकी आस्था जुड़ी हुई है। मैं अगर इनकार कर दूं कि राम भगवान है ही नहीं, हाँ, तो वहाँ पे हो गया काफिर। वैसे ही मैं एक खुदा पे ईमान रखता हूँ और आप मुझे ये कहेंगे कि नहीं कोई खुदा है ही नहीं, हाँ, आप इनकार कर रहे हो, तो आप मेरे लिए काफिर हो। तो काफिर का मतलब होता है इनकार करना। जैसे मैं आपके आस्था को इनकार नहीं कर रहा हूँ, मेरे आस्था को आप क्यों इनकार करेंगे? आपको भी मानना पड़ेगा कि कोई खुदा है जिसको मैं मानता हूँ। तो जब तक आप इस चीज को मानोगे मेरे लिए काफिर नहीं हो, कहीं से ये चीज नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि जो गैर मुसलमान है वो काफिर है नहीं, और गैर मुसलमानों को मारो, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कहीं से ये चीज नहीं है कि गैर, लेकिन आप ही के मुसलमान के लोग कहते हैं। नहीं, वो जाहिल लोग हैं जो इस तरीके का। मुसलमान जाहिल होता है। देखिए, आधा ज्ञान मुसलमान जाहिल होता है। मुसलमान जाहिल नहीं, आधा अज्ञानी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जिसके पास आधा ज्ञान होगा वो जाहिल से भी बड़ा जाहिल होगा। पहले पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट में किस चीज को सही माना गया, गलत माना गया। ये कहीं कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि जब तक कोई इंसान मर नहीं जाता, जब तक कोई इनकार कर नहीं जाता, तब तक हम उसको काफिर नहीं बोलेंगे। जब तक हम काफिर नहीं, हो सकता है कि कब वो ईमान भी ले आए। होता है ना कि कुछ जो हिंदू धर्म वाले हैं बाद में जाकर के वो कन्वर्ट होकर के मुसलमान भी बनते हैं, तो हम कैसे गैर मुस्लिम को बोल देंगे काफिर है?
कल को वो ईमान भी ला सकता है, कल को वो मुसलमान भी बन सकता है। तो ये कहीं से नहीं है कि गैर मुस्लिम को सीधा काफिर बोल दो, ये कहीं से कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इस्लाम में ये भी है कि अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसकी भी मुझे रिस्पेक्ट करनी है। उसको उससे अगर मुझे कुछ गलत भी बोल रहा है फिर भी मैं उसकी इज्जत करूँगा, ये भी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको मार दो, गला काट दो। गला काटने का और मारने का कहीं से हुक्म नहीं है। इस्लाम में तो ये भी है कि आप किसी का कत्ल करते हो, बेगुनाह का कत्ल करते हो तो भी आप गुनहगार हो, बहुत बड़ा गुनाह है, इसका सज़ा बहुत बड़ा सज़ा है। तो ये तो अगर ये होता कि हर काफिर को मारो तो फिर गुनाह का ये कहाँ से आ जाता सज़ा। लेकिन इस्लाम में तो ये भी है ना कि मर्डर का मतलब मर्डर। इस्लाम में भी तो ये भी है ना कि मर्डर का बदला मर्डर। तो गलत है क्या? आप गलत मानते हो? किसी का अगर बेगुनाह का अगर मैंने कत्ल कर दिया उसका सज़ा फिर तो कत्ल ही होना चाहिए। आप क्या चाहते हो कि ये जैसे अभी भारत में जो कानून है, केस चलता रहे जब तक केस फाइनल होगा फिर वो रिहा हो जाएगा। तो आप भारत के संविधान को मानते हैं, भारत के कानून को मानते हैं या अपने शरीयत को मानते हैं? देखिए, हम भारत में रहते हैं, हम संविधान को मानते हैं। शरीयत को नहीं मानते ना? शरीयत को क्यों नहीं मानेंगे? नहीं तो एक देश में दोहरा कानून कैसे? संविधान भी तो हमको शरीयत भी तो हमको जो शरीयत है मेरा वो भी तो हमको आप शरीयत को देखिए, आप शरीयत को मानते हैं या संविधान को? आपकी क्वेश्चन को मैं समझ रहा हूँ। आप संविधान को मानते हैं, शरीयत हम दोनों को मानते हैं, हम दोनों को मानते हैं। अब आप कहोगे कि आप क्या बोलते हैं, भगवान राम को मानते हैं कि बाबा साहब को मानते हैं? मैं बाबा साहब को मानता हूँ। क्यों भगवान राम को नहीं मानते हैं? मानता हूं उनको। क्यों मानते हैं भाई? आप शरीयत को मानते हैं या संविधान को? दोनों में से नहीं, सर, आप जैसे दोनों को मान सकते हैं, हम भी तो मान सकते हैं। हाँ। शरीयत अच्छा, शरीयत मुझे कहाँ से गलत बता रहा है? शरीयत भी तो मुझे अधिकार दे रहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ वफादार रहो। हाँ। जब शरीयत हमें ये कह रहा है कि आप जिस मुल्क में रहते हो आपका मुल्क आपका ईमान है, हाँ। और हम अपने ईमान के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, तो ये शरीयत भी तो हमें बता रहा है भाई कि अपने मुल्क के साथ आप वफादार रहो। तो फिर मैं शरीयत को क्यों ना मानूं? तो वो मुसलमान फिर कौन होते हैं जो कहते हैं हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंटा पत्थर? अच्छा, ये कहाँ पर से बोल दिया? सिर्फ मुसलमान के ही ज्यादा बच्चे हैं। हाँ। सिर्फ मुसलमान के ही हैं। कोई कि 70 बच्चा मुसलमान पैदा करता है। तो फिर हिंदू भी करे? ठीक है, वो कहते हैं चलो हमारे में स्टेमिना ज्यादा है हम करते हैं, हमारे में पावर ज़्यादा है हम करते हैं, और जिसको प्रॉब्लम है वो भी अगर बराबरी करना है तो इस तरीके से बराबरी करो ना, बोल करके थोड़ी। आप भी अपनी ताकत दिखाओ, आप भी पैदा करो। कोई रोका है? किसी ने नहीं रोका ना। वहाँ आपके अंदर कमजोरी है इसीलिए आप नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर वो कमजोरी नहीं है इसीलिए हम लोग करते हैं। हमें आगे का ये नहीं है कि भाई 70 होगा तो क्या होगा, नहीं होगा, जो आना है होने दो। और अभी के टाइम में अगर आप देख ले तो मुसलमान में इतने ये जो लोगों ने बना दिया एजेंडा कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप जो जाकर के देख ले तो अब मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा नहीं हो रही है, अभी आपके हिंदुओं की भी हो रही है। बस मुसलमान बदनाम हो रखा है। अभी तो पिंकी चौधरी, तो क्या बोलते हैं, पिंकी चौधरी नाम है, क्या नाम है उसका? हाँ। वो तो क्या बोलते हैं, पैसे दे रहे हैं बच्चे पैदा करने पे। हाँ। वो क्यों दे रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो? वो भी तो हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं ना, तो फिर जागो ना हिंदुओं, क्यों नहीं जाग रहे हो भाई? करो बच्चा पैदा। तो कहीं ना कहीं भाई कमजोरी है तभी नहीं कर पा रहे हो। हम लोगों को तो ऐसा कोई ये नहीं दिया जा रहा है कि कोई लालच या लोभ, कुछ ऐसा तो नहीं दिया जा रहा है। तुम्हें लालच देना पड़ रहा है बच्चे पैदा करने के लिए, तो इसका मतलब यही है कि आपसे नहीं हो पा रहा है। और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना पैदा करना है करे, वो आपकी लाइफ है, आपको जैसे रहना है वो आप रहें। इस्लाम की बात करेंगे। इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन कई मुसलमान हैं जो शराब को पीते हैं। इस्लाम में शराब हराम क्यों की गई? देखिए, इस्लाम में शराब हराम है, वो इसीलिए हराम है क्योंकि शराब पी करके लोग बहक जाते हैं। लोग बहुत सारे ऐसे गुनाह कर जाते हैं जो गुनाह बहुत बड़ा गुनाह हो सकता है। शराब, नशा एक ऐसी चीज़ है ना कि जो दिमाग को सोचने की शक्ति को ही ख़त्म कर देता है। शराब एक वक्त में, इस्लाम में भी शराब जायज़ था, एक वक्त था, और कुरान में भी इस्लाम में शराब जायज़ एक वक्त था कि इस्लाम में शराब जायज़ था। लेकिन उस टाइम पे जब मोहम्मद साहब के टाइम पे जब लोग शराब पीने के बाद मस्जिद में जा कर के नमाज़ पढ़ने जाते थे तो नमाज के टाइम में उनका ध्यान इधर उधर होता था, कुछ गलत कर जाते थे वो, तो इसीलिए उस शराब को हराम करार दिया गया ताकि शराब के नशे में कुछ ऐसी घटना ना हो। समझ रहे हैं? शराब पी करके लोग ऐसे ऐसे कांड कर जाते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। कुरान में भी लिखा हुआ है, ये चीज़ कुरान में भी है। कुरान में तो एक चीज़ और लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज की ओर मत जाओ, नमाज मत पढ़ो।
हाँ, कुरान में ये साफ लिखा हुआ है कि नमाज की ओर मत जाओ, लेकिन उस वक्त मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। हाँ। उस वक्त मत जाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम नमाज पढ़ो ही नहीं। कुरान ने रोका है और बहुत सख्ती से रोका है कि तुम नमाज की तरफ मत जाओ उस वक्त जब तुम नशे में हो, क्योंकि नशा करने के बाद इंसान अपने होश में नहीं होता है। वो बहुत सारे गुनाह कर सकते हैं। जैसे वो था ना कि एक को ऑफ़र किया गया था कि एक जगह पे शराब थी, एक साइड में लड़की थी, एक साइड में बच्चा था, और उसको ऑप्शन दिया गया था या तो बच्चे को मार दो या औरत के साथ कुछ गलत कर दो या फिर शराब पी लो। तो उसने क्या किया, शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टकट फार्मूला चुन लिया कि भाई ये रेप करूँगा तो बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे को मारूंगा तो वो कत्ल का गुनाह है, तो शॉर्टकट है, ये पानी जैसा शराब है, इसको पी लूँ। लेकिन उसने वो पानी जैसा शराब समझ करके उसको पी तो लिया, और जब शराब के नशे में आया तो उसका फिर मन बहका, मदहोश हुआ। मदहोश होने के बाद सबसे पहले उसने रेप किया। रेप के अगेंस्ट जब वो बच्चा उसके अगेंस्ट डिफेंड करने की कोशिश किया तो उस बच्चे का भी कत्ल किया। तो आप ये सोच ले कि एक शराब ने उससे तीनों गुनाह करवा दिया। तो इसीलिए शराब को हराम करार इस्लाम ने दिया है, और इस्लाम हर एक चीज़ बहुत बारीकी से लागू किया है। इस्लाम को लोग गलत बोलते हैं ना, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि जिसने इस्लाम को समझ लिया ना अच्छे से, वो बहुत सारे गुनाह से बचेगा और वो उसके अंदर इंसानियत आ जाएगी। लेकिन इस्लाम को समझना पड़ेगा, आधा ज्ञान लेकर के नहीं। इस्लाम ने हर एक चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से लिखा है। गंगानगर में एक घटना आपने देखी होगी, 13 साल की मासूम बच्ची के साथ में 32 लोग हैवानियत करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं इस सरकार का फेलियर है। ये सरकार बार बार दावा करती है कि हमारे राज्य में महिला सुरक्षा है, और आए दिन हमेशा एक न एक बलात्कार का केस आता है। और ऐसे ऐसे हैवान जब इस देश में है तो आप कानून ऐसा क्यों नहीं लाते हो जिसे देख करके इन लोगों में खौफ पैदा हो? आप बंद कमरे में सज़ा देना कब बंद करोगे? अरे इस्लाम का एक कानून तुम लगाओ, और नहीं रेप रुक गया तो तुम मुझे बताना, लगा के देखो। अगर नहीं रेप रुका तो इतने सालों से तुम क्या बोलते हैं, फांसी की सज़ा दे रहे हो, तरह तरह की सज़ा दे रहे हो, लेकिन वो बंद कमरे में दे रहे हो। लोगों के अंदर आज भी खौफ पैदा नहीं हो रहा है, आज भी बहू बेटी सेफ नहीं रह रही है। तुम लगा के देख लो एक कानून इस्लाम का। इस्लाम का कौन सा कानून लागू किया जाए? इस्लाम का कानून ये लगाओ कि जिसने रेप किया है उसको बीच चौराहे पे लाओ, सूली पे चढ़ाओ, सर कलम कर दो। और नहीं रेप रुका, पब्लिक जब देखेगी कि ये इतने सरेआम लोगों का गला काटा जा रहा है, इसकी ये सज़ा है। आपके सामने अगर किसी को मारा जाएगा, जिस तरीके से मारा जाएगा, आपके अंदर भी वो खौफ पैदा हो जाएगा, मेरे अंदर भी होगा कि यार किसी को मरता सामने से देखोगे तो इंसान का रूह ऐसे ही मर जाएगा अंदर से। तो वो सज़ा दो बीच चौराहे पे ला करके, ताकि जनता देखे, पब्लिक देखे, और उस पब्लिक में जो हैवान है, जो रेप का सोचता है, जो रेप करता है, उसके अंदर तभी डर पैदा होगा। लेकिन आप बंद कमरे में सजा दे रहे हो, उसके ऊपर केस चला रहे हो, 5-5 साल 10-10 साल केस चलता रहता है कोर्ट में, उसके बाद पता चलता है कि रेपिस्ट को बरी कर दिया गया, तो फिर कैसे डर पैदा होगा? इससे नहीं हो पाएगा। आप कहते हो महिला सुरक्षा है, कहाँ पे महिला सुरक्षा है? ऐसे ऐसे दरिंदा पैदा हो गए हैं, ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए। और मैं रेपिस्टों से भी कहता हूँ कि तुम लोगों के घर में भी माँ बहन है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हैवानियत है, इतना तुम्हारा मन बहकता है छोटी बच्चियों के लिए, बगैरत तुम्हारे घर में भी बहन है, अपनी बहनों के लिए मन नहीं बहकता क्या तुम्हारा? जो तुम जिसके साथ तुम रेप करते हो वही सब कुछ तुम्हारी माँ बहन के अंदर भी है। अगर है तुम्हारे अंदर इतनी हैवानियत तो करो अपनी माँ बहन के साथ रेप, करो अपनी माँ बहन के साथ बलात्कार। क्यों किसी बच्ची का जान लेते हो? ये सुअर लोग हैं। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूं कि पब्लिक में लाओ और पब्लिक से जूता पड़वाओ। अरे तुम्हारे ये महिला, कोई भी महिला है, कोई भी बहन बेटी है, किसी की भी है, चाहे वो मेरी हो चाहे आपकी हो, किसी की भी हो, तो जिस नज़र से मैं अपनी बहन को देखता हूं, मेरा राइट बनता है कि मैं वैसी ही नज़र से पूरे समाज की बेटी को देखूं। अरे कैसे हैवान हो गए ये लोग, और इसी मुल्क में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार को भी फेलियर मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये रेपिस्टों को ये मन बढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।